एक गांव में चोर था और चोर को 4 पुत्र था। वह चोर जो था चोरी करके बहुत संपत्ति को जमा किया था और अपने 4 पुत्रों को शिक्षा देते थे, चोरी करने का ही शिक्षा देते थे। उसके पिता जब देहांत करने लगे ना, तो अपने 4 पुत्र को बुलाए और कहे, बेटा हम तो दुनिया से चल बसने वाले हैं और तुम लोग को दुख न हो, दिक्कत न हो, इसलिए एक नया शिक्षा दे रहा हूँ। उसका पालन करना, कभी दुख नहीं होगा, कभी तकलीफ नहीं होगा। कहा ठीक है बाबूजी, बोलिए ना। कहा हमारा बाप दादा पुरखापति जितने भी हुए हैं वह कोई सत्संग नहीं सुनता है और सत्संग सुनने के लिए वंचित किए हैं कि हम लोग चोरी करते हैं, ये व्यवसाय है और हम लोग चोर हैं, हम लोग को सत्संग से एलर्जी है, इसलिए हमारा बाप दादा कोई सत्संग नहीं सुना है, न कराया है। तुम लोग भी न सत्संग करना न सुनना, यही अंतिम शिक्षा है। बाबूजी शिक्षा दे दिए और संसार से चल बसे। तो 4 पुत्र बाबूजी के पोस्ट पर चले गए। बाप 1 नंबर का चोर था तो 4 बेटा भी 1 नंबर का चोर निकल गया, चोरी करता था। एक रोज 3 भाई आगे होकर के चला गया चोरी करने के लिए। छोटा भाई जो था वह पीछे पड़ गया। तो 3 भाई मोबाइल से फोन करता है कि हम लोग इस चौक पर खड़े हैं, रात का 12 बज चुका है, तुम कहाँ पर हो? कहा भाई जी मैं आ रहा हूँ भाई जी, थोड़ा देर हो गया, आ रहा हूँ, आप लोग वहीं रहिए। तो वह छोटका भाई जो था वह आ रहे थे। इसी बीच में सत्संग हो रहा था। तो सत्संग हो रहा था, बाबूजी का शिक्षा तो याद था उन लोगों को कि बेटा चोरी करना लेकिन सत्संग से दूर रहना। कहीं सत्संग होगा वहाँ न बैठना, न वहाँ जाना, न उसकी बात को सुनना, न किसी साधु महात्मा की बात को मानना। तो लड़का को दिमाग में आ गया, उसको तो आवाज आने लगी सत्संग का। वो कान में दोनों उंगली डाल दिया, दोनों कान में उंगली डाल दिया और जाने लगा। जब सत्संग के पंडाल के पास चोर पहुंचा है तो अचानक उसके पैर में कांटा गड़ गया। ध्यान दीजिए मेरी बात पर। जब कांटा गड़ गया तो स्वाभाविक है, दोनों कान में जो उंगली दिया था वो दोनों उंगली नीचे हो गया, स्वाभाविक। और वो अपना कांटा अपने हाथ से निकालने लगा। चोर को कांटा कौन निकालेगा? चोर को कोई देख लेगा तो पकड़न जाएगा। तो पैर में जो कांटा गड़ गया तो अपना कांटा अपने हाथ से निकालने लगा। तब तक में सत्संग का 2 शब्द सुनाई पड़ गया। वो 2 शब्द सुनिए क्या है। संत जी उपदेश में कह रहे थे, संत जी सत्संग में कह रहे थे कि देवता को परछाई नहीं होता और देवता जो चलते हैं, अपना पैर रखते हैं, उस पैर का चिन्ह नहीं बेड़ता। ये 2 शब्द उसके कान में चला गया। तब तक में कांटा निकाला और कान में उंगली घुसा दिया और चला गया। जहां 3 चोर पहले से था उनके बड़े भाई वहां पर पहुंचा। कहा रे तुमको तो आज विलंब पर विलंब हो गया, कारण? कहा क्या कहें भाई जी, रास्ते में सत्संग हो रहा था और जहां सत्संग हो रहा था वहां पर हमको पैर में कांटा गड़ गया। अब कांटा निकालने में
दिक्कत हो गई, कांटा जो निकालने लगे तब तक में संत जी का, बाबा जी महाराज का दो शब्द सुनाई पड़ गया है कान में। क्योंकि बाबूजी तो बोले थे कि सत्संग का एक शब्द भी नहीं सुनना, हमारा खानदानी पुरखापति नहीं सुना है और हम लोग भी नहीं सुनते हैं, न सुनेंगे। लेकिन सत्संग का दो शब्द कान में चला गया भाई जी, अब क्या करें? कहा वो शब्द बताओ तो क्या है? कहा महात्मा जी प्रवचन में कह रहे थे कि देवता को परछाई नहीं होता है और देवता जो चलते हैं उसका पैर का चिन्ह नहीं बैठता है। ये दो शब्द कहो, चलो देवी देवता वाला बात है, वो जाने महात्मा जी, जाने बाबा जी, अपने लोग को उससे क्या मतलब है। कहा ठीक है, चलो चोरी करने के लिए। चोरी करने के लिए गया, चारों मिल करके काफी धन दौलत चुरा करके लाया। जिसका धन दौलत चुरा करके लाया वो उसी पंचायत के बहुत बड़ा सेठ का धन दौलत था। विचार कीजिए, तो जब चोर कहीं पर चोरी करता है तो वह घर वाले लिखित करता है थाना में, पुलिस दरोगा सब आते हैं, जांच करते हैं, देखा सही में चोरी हुआ है। अब चोर अपना धर्म निभा रहा है, वो चोरी कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो बहाली हुआ है वो तो गलत चीज़ को रोकने के लिए, गलत चीज़ को पकड़ने के लिए, गलत चीज़ को जांच करने के लिए, गलत को रोकने के लिए, उसको समाज में पारदर्शिता करने के लिए, अब वह चोर का बारे में पता करने लगा, प्रशासन पते न चले। तो आप जानते हैं कि सीआईडी जो होता है वह बहुत बड़ा दिमाग का तेज होता है। प्रशासन का जो सीआईडी होता है वह सीआईडी काला कपड़ा पहन करके, काली माँ का रूप लेकर के जहाँ तहाँ टहलने लगा, और टहलते टहलते उसी पंचायत में पता चला कि यही आदमी चोरी किया है और यही चारों भाई चोरी किया है। देखिए, पूर्णिमा के दिन काली का रूप बन करके और उसी के भाई के घर में आ गया। वो चारों भाई 12 बजे रात में चोरी करके आया था, वो देखा काली माँ को आंगन में, तो चारों भाई कहता है हे काली माँ, आज हम लोगों को पूर्णिमा के दिन साक्षात दर्शन दिए हैं, क्यों? कहा हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम लोग मिठाई चढ़ाए हो, तुम लोग बहुत कबूलता हमको गछा था, सब मनोकामना काली मैया का पूरा किया है, इसलिए तुमको दर्शन दे रहे हैं। संजोग होता है, एक चोर ख्याल में था जो सत्संग की दो शब्द सुना था। उन्होंने कहा था, संत जी के बात को सुन करके दिमाग में लिया था कि देवता को परछाई नहीं होता है और देवता जो चलते बुलते हैं उसका पैर का चिन्ह नहीं बैठता है। काली माँ तो चला गया। अब दूसरे दिन थाना को जब लिस्ट बना करके देता वो सीआईडी, तब न पुलिस आते फिर इसको पकड़ने के लिए। तब तक में क्या होता है, इसी बीच में चारों चोरवा धन दौलत लेकर के बहुत दूर चला गया, क्योंकि उसको पता चल गया कि वो काली माँ नहीं था, वो तो सीआईडी आया था हमारे यहाँ पता लगाने के लिए। देखिए, वो तो चले गए चारों चोरवा, सारे धन दौलत लेकर के विदेश चले गए। इधर क्या होता है, पुलिस प्रशासन सीआईडी जब आया उसके घर में तो देखा कुछ भी एक सुई नहीं है और कोई नहीं है। अब वो चारों चोरवा विदेश जो चले गए तो चारों चोरवा सोचने लगा कि सत्संग का दो बात सुने तो कितना फायदा हुआ कि देवता को परछाई नहीं होता है और देवता जो चलते बुलते हैं उसका पैर का चिन्ह नहीं बैठता है। वो तो सीआईडी आया था, वो तो काली माया नहीं था, वो तो सीआईडी आया था हमको पता लगाने के लिए, मेरा तो सारा धन दौलत चला जाता, हम लोग पकड़ा जाते हैं। वो तो संते जी का कृपा से, सत्संगे की कृपा से आज हम चारों भाई बच गए। विचार कीजिए,
तो चारों भाई विचार किया, रे अपने लोग का बाप दादा सत्संग से एलर्जी किया, सत्संग से नफरत किया, सत्संग को दूसा, लेकिन अपने लोग ऐसा मत करो। आज देखो, धन माल संपत्ति टका का जो रक्षा हुआ है वो संत जी का वचन से रक्षा हुआ है। यदि सत्संग का 2 शब्द तुम नहीं सुनता तो हम लोग क्या जानने गया कि काली माँ को परछाई, देवता को परछाई, पैर का परछाई होता है या नहीं। वो तो सत्संग ने लाभ दिया, इसलिए हम लोग पूरा का पूरा अब सत्संग सुनेंगे। और चारों भाई गए, संत जी के चरण में गिर गए, कहा बाबा माला दीक्षा दे दीजिए, हम लोग आज से पूरा का पूरा सत्संग करेंगे। यही सत्संग की महिमा है, यही सत्संग का प्रभाव है। तो सत्संग जहां भी होता है, हजारों करोड़ों काम छोड़ करके चले जाइए, सुनिए समझिए। वहां पंथाई भाव नहीं करना है, कोई मजहबी भाव नहीं करना है। सत्संग शब्द चाहे हिंदू बोले, मुसलमान बोले, सिख बोले, यहूदी बोले, पारसी बोले, कोई भी सत्य शब्द बोलता है वही तो सत्संग है, उसको मान लेना है और उसी में कल्याण है। असत्संग, सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य की संगति। यदि हम सत्य की संगति करते हैं तो सत्संग कर रहे हैं, असत्य की संगति कर रहे हैं तो हमारा सत्संग नहीं हो रहा है। असत्य का मतलब होता है गलत बोलना, गलत चलना, गलत खाना, गलत पीना, गलत काम करना, ये सब असत्य हैं और इनकी संगति से हम दूर रहें, कोसों दूर रहें। आज कोई बीड़ी पीता है, कोई खैनी खाता है, कोई तंबाकू, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई शराब पीता है, कोई दारू पीता है, यह सब कर्म करता है। तो ये तो असत्य की संगति है ना, इनका तो त्याग करना चाहिए ना। इसलिए बाबा में ही एक जगह लिखते हैं कि सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए कृत संलग्न हो, चोरी हिंसा नशा झूठ बेविचार तजना चाहिए। कहते हैं जो 5 पाप को त्याग कर देता है, 5 पाप क्या है? चोरी, हिंसा, नशा, झूठ, व्यभिचार, ये 5 पाप है। ये 5 पाप को मनुष्य पकड़ के रखा है और ये 5 पाप महा दुखदाई है, जिसके चलते जीव को नाना प्रकार का कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि पशु 5 पाप नहीं करते हैं और मनुष्य जिसके अंदर में मनन करने की क्षमता है, विचार करने की क्षमता है, विवेक करने की क्षमता है और विवेक की कसौटी पर चलने की भी क्षमता है, वह मनुष्य यदि 5 पाप को पकड़ करके रखे तो फिर उसका सत्य का संगति कहाँ हुआ, सत्संग कहाँ हुआ। इसलिए सत्य की संगति सत्संग है। सत्य क्या है? संसार में सत्य कुछ भी नहीं है, जितने भी चीज दिखाई पड़ते हैं सब असत्य है और परिवर्तनशील है। सत्य केवल आत्मा है। आत्मा की और लौटें, आत्मा में प्रवेश करें, आत्मा की रहस्य को समझें, आत्मा को समझें और आत्मलीन होने का प्रयास करें। जब हम आत्मा को समझ करके आत्मलीन होवेंगे तो हमारा बहुत बड़ा सत्संग हो गया। बस इन्हीं शब्दों के साथ